तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो बीती रात को दिल्ली में जोरदार धमाका हुआ है, जहां पे 9 लोगों की मौत हो गई। तो उसी को लेकर अब गृह मंत्री अमित शाह की ओर से हाई लेवल मीटिंग बिठाई गई है, बुलाई गई है। तो 11 बजे का इस मीटिंग का समय रखा गया है। तो फिलहाल इसके साथ ये भी बता दें कि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। एलएनजेपी में इलाज लगातार उनका जारी है। हालांकि बीती रात को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दुखद भी प्रगटाया गया था। उसके बाद अब सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हाई अलर्ट पर तमाम राज्य अब देखने को मिल रहे हैं। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट पर है पुलिस। तो काफी हद तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीती रात से लगातार अब दिल्ली धमाके की जांच एजेंसियां जुट चुकी है। तो एजेंसियों को फिदायीन हमले का लगातार शक है। तो इसमें 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है पुलिस की ओर से। तो एजेंसियों को फिदायीन हमले का शक इसमें प्रगटाया जा रहा है। तो धमाके से दहली दिल्ली के बाद काफी हद तक अफरा तफरी भी मची थी। तो बहुत बड़ा यह धमाका ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए हैं। धमाके की चपेट में आई कई कारों के परखच्चे उड़ गए थे इस दौरान। अब तस्वीरें भी देखने को मिल रही है कि बीती रात से लगातार जांच एजेंसियां पूरी जांच कर रही है। तो बता दें कि 11 राज्यों में हाई अलर्ट बीती रात से ही जारी कर दिया गया था। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट पर है पुलिस। अयोध्या, काशी, मथुरा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो दिल्ली धमाके की जांच लगातार की जा रही है। सवाल काफी देखने को मिल रहे हैं ऐसे में। तो एजेंसियों को फिदायीन हमले का भी शक इसमें लगातार प्रगटा रहा है। तो इसी के साथ हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम बता दें कि दिल्ली से हमारे साथ प्रोक्ष चौधरी जुड़ चुके हैं, वहीं और न्यूज रूम से लाइव हमारे संवाददाता रेनू जुड़ चुके हैं और मुकेश राजपूत जो फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम रुक करते हैं दिल्ली से प्रोक्ष चौधरी का। प्रोक्ष, अब तक की फिलहाल क्या कुछ अहम जानकारी निकल के सामने आई है? पूजा, देखिए जिस तरीके से हम कल ही जिक्र कर रहे थे कि जो फरीदाबाद के अंदर बड़ी मात्रा में फरीदाबाद, लखनऊ, अलग अलग जगह से जो संदिग्ध चीज़ें मिली थी, अमोनियम नाइट्रेट मिला था, ये उसी के साथ उसके तार जुड़ सकते हैं। और हुआ भी यही। मुजम्मिल जिसकी निशानदेही पे फरीदाबाद से इन संदिग्ध चीज़ों को पकड़ा गया था और उसके बाद उसके तार उमर के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि गाड़ी के अंदर बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है उसके अंदर उसका चेहरा देखा जा रहा है। हम हालांकि ब्लैक कलर का मास्क लगाया हुआ है गाड़ी के अंदर, क्योंकि जब वो इस सड़क से गुजरा तो ये सामने सीसीटीवीज लगे हुए हैं और इन्हीं में उसकी ये फुटेज आई है और वहीं से पता लग रहा है कि ये उमर ही है जो कि इस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। और अब क्योंकि पूरा एजेंसीज अलर्ट पर है, एजेंसीज की तरफ से तफ्तीश की जा रही है, जांच की जा रही है कि जितने ये जो ब्लास्ट हुआ है इसके अलावा भी और कोई तार जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि फिदायीनी हमले के साथ जोड़ा जा रहा है। जिस तरीके से 3 मेन गिरफ्तारी हुई है और टोटल अगर गिरफ्तारियों की बात करें तो 8 गिरफ्तारी हुई है। और ये जो पूरा मॉड्यूल है ये कहीं ना कहीं जैश ए मोहम्मद से जो है जोड़ा जा सकता है कि जैश ए मोहम्मद का ये मॉड्यूल रहता है। जब जितने भी आतंकियों को पकड़ा जाता है उसके बाद इस तरीके के हमले जो है फिदायीनी हमलों के तौर पर करवाए जाते हैं। और उसी का ये है क्योंकि लगभग 3:48 से लेकर और 6:48 तक ये गाड़ी को पार्क करना, गाड़ी को पार्क करने के बाद निकालना वहाँ से, तो कहीं ना कहीं इंतज़ार किया जा रहा था शायद कि कब परमिशन मिलेगी, कब उनके पास कॉल आएगा और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया जाएगा। क्योंकि हम कल भी जिक्र कर रहे थे कि स्लीपर सेल, जो शब्द है स्लीपर सेल, ये एक्टिव किए जाते हैं। और कल जिस तरीके से एजेंसीज की तरफ से पूरे देश के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, इन्वेस्टिगेशन चलाई गई थी और उसमें कई आतंकियों को पकड़ा गया था, तो उसी का ये हिस्सा रहा है। क्योंकि जांच
जब खुलती आ रही है, परतें खुलती जा रही है, लेकिन कल का जो जोरदार धमाका था वो इस कदर था पूजा। अगर आपको मैं आज की तस्वीरें दिखाऊं तो बिल्कुल कल में ये आपको दिखाई थी तस्वीर, दिगंबर जैन लाल मंदिर है और कुछ देर पहले ही हमारे यहाँ के जो मंदिर के अंदर सेवादार रहते हैं उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि जब ये ब्लास्ट हुआ तब वो मार्केट के अंदर थे, लेकिन जब वो मार्केट से वापस इस जैन मंदिर के अंदर पहुंचे तो लोगों के जो अवशेष थे शरीर के वो जी। मंदिर के अंदर गिरे हुए थे। बताते हैं कि सिर जो है गिरा हुआ था मंदिर के अंदर, शरीर के अन्य हिस्से मंदिर की छतों पर, गाड़ी के हिस्से बिल्कुल मंदिर की प्रोक्ष, छतों हम पर आपको यहीं पे रोकना चाहेंगे। तो इसी के साथ न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ रेनू और मुकेश से भी बातचीत करेंगे। तो ऐसे में ताजा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता न्यूज रूम से लाइव लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो रेनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रेनू, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह की ओर से हाई लेवल बैठक बुलाई गई है, कौन कौन इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं? अनामिका, जिस तरह से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना कल घटी है उसके बाद से ही लगातार सक्रिय हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कल भी हमने देखा कि उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया। सबसे पहले वो घायलों से मिलने के लिए पहुंचे, उनका हालचाल उन्होंने जाना और उसके बाद वो घटनास्थल पर गए और वहां पर मौजूद तमाम अधिकारियों से उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। और कल भी उन्होंने ये बहुत स्पष्ट संदेश दिया था कि इस घटनाक्रम के पीछे कोई भी हो, चाहे वो किसी भी जगह पर छुपा हुआ हो, जो भी परतें इसके पीछे दबी हुई हो, उन सभी को खोला जाएगा, खंगाला जाएगा और जो भी दोषी या जो भी आरोपी फिलहाल इसमें पाया जाएगा उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 20 से ज्यादा लोग घायल हैं अनामिका। इस पूरे घटनाक्रम में कई लोगों की हालत इतनी गंभीर है जिनके बारे में डॉक्टर भी बयान करते हुए एक तरीके से वो कांप रहे हैं। उनका कहना है कि स्थिति इतनी भयावह है कि कई घायल बहुत ज्यादा गंभीर हैं और अभी उनकी स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे में इसकी एक एक कड़ियां जोड़ने के लिए, एक एक कड़ियों के लिए सभी जो खुफिया ब्यूरो के निदेशक हैं वो लगातार काम कर रहे हैं और इन सभी से डिटेल लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज 11 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। पहले सुबह खबर आई कि सुबह 10 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक होगी, लेकिन 11 बजे अब ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है जिसमें ये ब्लास्ट कैसे हुआ, कैसे कैसे जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद होते हुए लखनऊ में गिरफ्तारी हुई और दिल्ली में धमाके के रूप में इसकी परिणति हुई है, इन सब की जानकारी आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेने वाले हैं। जैसा कि आपने पूछा कि कौन कौन से लोग इस पूरे मीटिंग में शामिल होने वाले हैं, तो आपको बता दें कि गृह सचिव गोविंद मोहन इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा खुफिया ब्यूरो के निदेशक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के जो महानिदेशक हैं वो भी इस पूरी बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। सबसे अहम जो बात है अनामिका, जम्मू कश्मीर से ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में 2 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई, उनके निशानदेही पर अब फरीदाबाद से एक जखीरा बरामद किया गया। परसों हमने सबसे पहले इसी खबर के साथ अपने बुलेटिन की शुरुआत की थी कि तकरीबन 300 किलो आरडीएक्स बरामद किया गया फरीदाबाद में, एक बहुत बड़ी खबर। और तभी हमने आशंका जताई थी कि इस तरह के आरडीएक्स का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में किया जा सकता है, देश के किसी भी हिस्से को दहलाया जा सकता है। बिल्कुल रेनू, आपको यहीं पे रोकना चाहेंगे और भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बात लगातार दिल्ली धमाके की कर रहे हैं जो बीती रात को हुआ है। हालांकि इस पर अब गृह मंत्री अमित शाह की ओर से हाई लेवल बैठक बुलाई गई है, तमाम उनकी ओर से जानकारी ली जाएगी। ऐसे में तमाम जो बीती रात को यह हादसा हुआ, ये जो जोरदार धमाका हुआ है, उसी बीच लगातार अब जांच एजेंसियां भी सतर्क मोड पर है, लगातार जांच की जा रही है इस पूरे हादसे को लेकर। ऐसे में सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता लगातार प्रोक्ष चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोक्ष, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस कदर लगातार ये कहा जा रहा है कि सीसीटीवी मॉनिटरिंग कार की गई है, ऐसे में लिंक भी फरीदाबाद से भी सामने आने की बात कही जा रही है, क्या कुछ जानकारी इस बारे में? बिल्कुल अनामिका, देखिए क्योंकि लगातार जांच एजेंसियां यहाँ पर अभी भी मौजूद है, एफएसएल की टीम्स मौजूद है और आप तस्वीरें अगर आपको हम दिखाएं तो एक ट्रॉली टाइप की जो है, रिक्शा टाइप की आपको तस्वीरों में है, जो टीम है वो ले जाते हुए नज़र आ रही होगी। और एफएसएल की तरफ से जो है आज भी कुछ साक्ष्य जो है केमिकल के थ्रू वो उठाए गए थे और लगातार जांच की जा रही है। 11 बजे हाई लेवल बैठक है, गृह मंत्री अमित शाह की, एनआईए चीफ हो या फिर आईबी चीफ हो, दिल्ली पुलिस कमिश्नर उस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। और ये पूरा मॉड्यूल जो है जिसका हम जिक्र कर रहे थे अनामिका, कि ये पूरा मॉड्यूल जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ
देखा जा रहा है। और कल जिस तरीके से ये पूरा धमाका हुआ 6:52 पे, अब एरिया देखिए किस एरिया को चूज़ किया गया। गाड़ी दिल्ली में एंट्री होती है, पार्किंग में लगाई जाती है, लगभग 3-3.5 घंटे से थोड़े कम समय के अंदर पार्किंग में रहती है। फिर गाड़ी वहाँ से निकलती है 6:48 पे, और मात्र 4 मिनट के अंदर अंदर इस एरिया में यहाँ पर पहुँचती है। और पहुँचकर क्योंकि बहुत लो स्पीड थी, धीमी गति थी, उस धीमी गति से चलते हुए गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हुआ। तो पूरी मॉडस ऑपरेंडी यही थी कि किस तरीके से कहाँ जाके जहाँ पर भीड़ भाड़ होगी वहाँ ब्लास्ट करना है। अब आपको आज की हम तस्वीरें दिखाते हैं कि कल तक जो एरिया था उसको, क्योंकि आज भी कॉर्डन ऑफ किया गया है, लेकिन टेंट लगा के जो उसको कवर कर दिया गया है। और तमाम एफएसएल की बात करें, एनएसजी की, एनएसजी मौके पर पहुंची थी और एनआईए मौके पर थी। एजेंसीज की तरफ से जांच की जा रही है कि आखिर जो ये पदार्थ था, क्योंकि बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट जो है वो मिला था, लगभग 2900 किलो, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कई राज्यों की पुलिस के साथ संपर्क में थे और इस मॉड्यूल को खुलासा करना था। कई महीने से ये सर्च ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन आखिरकार जब डॉक्टर आदिल का नाम सामने आया, क्योंकि वो पूर्व में अनंतनाग में जो मेडिकल कॉलेज है उसमें काम कर चुका था, वहाँ से छोड़ के 2024 के अंदर छोड़ के वो सहारनपुर पहुँचता है और जैश ए मोहम्मद के जब पोस्टर लगाता है तो वो रडार में आ जाता है।